पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जैसे जैसे नक्सलवाद सिमट रहा है, वैसे वैसे विकास का दायरा जो है विस्तृत होता जा रहा है। सरकार वहां विभिन्न तरह की योजनाएं चला रही है, विकास के नए नए काम कराए जा रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे मोबाइल टावर हो, चाहे ग्रामीणों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो। कुल मिलाकर विकास कार्यों की रफ्तार बस्तर क्षेत्र में फुल स्पीड पर इस समय चल रही है। बस्तर क्षेत्र में क्या क्या काम कराए जा रहे हैं और लोगों की उन पर क्या प्रतिक्रिया है, इस पर पूरी विस्तृत खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। दिखाते हैं किस तरीके से बस्तर में विकास को पंख लग चुके हैं। आने वाले समय में बस्तर एक ऐसी छवि के साथ सामने आएगा जिसकी कल्पना कुछ सालों पहले शायद ही किसी ने की हो। बस्तर के अबूझ क्षेत्र अबूझ नहीं रहेंगे। विकास के इंतजार में पथराई आंखों में चमक होगी। भय का पर्याय बना बस्तर क्षेत्र लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा। बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के सफाई के लिए सरकार जो कर रही है, उससे आम जनता अच्छे से वाकिफ है। लेकिन इस सख्ती के साथ जिस तेजी से विकास पर फोकस किया गया है, वह आपको हैरान कर देगा। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिस पर काम नहीं किया जा रहा हो। जिन क्षेत्रों से राजस्व अमला ही अनभिज्ञ था, वे क्षेत्र अब शासन की पहुंच में आ रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहली जरूरत सड़क होती है, क्योंकि यही वो माध्यम है जिसकी पीठ पर सवार होकर बाकी सुविधाएं अभावग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचती है। सरकार सड़कों की जरूरत को बहुत अच्छे से समझती थी। यही कारण है कि सबसे पहले सड़कों पर ही काम शुरू किया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में पूरी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। सबसे पहले अंदरूनी इलाकों में अस्थायी सड़क बनाकर सुरक्षा बलों के कैंप खोले गए। इसके बाद सड़कों का जाल बिछाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जंगल का इलाका होने के कारण कहीं कहीं तो 50 किलोमीटर सड़क पर ही 30 से 40 छोटे बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। जहां जरूरी है वहां सीसी रोड बनाए जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां कच्चे रास्तों पर पैदल चलना भी मुश्किल होता था, वहां आज ऐसी सड़कें बन रही हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की है। सड़क निर्माण के कार्य में किसी भी तरह की बाधा को दूर करने के लिए सुरक्षा बलों के जवानों की मुस्तैदी काबिले तारीफ है। जहां जहां भी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, CRPF सहित बाकी सुरक्षा एजेंसियां सड़क और आसपास के जंगलों में जरूरी साजो सामान के साथ दिखाई देती हैं। और इधर हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत था। अभी रोड सही बन रहा है। सिलगेर से पूरा ऐसी उबड़ रोड था। अभी इधर पुवर्ती में कैंप बना है तो लाइट वाइट आ गया, आने जाने में सुविधा हो गया। स्कूल भी बन रहा है। पुवर्ती में बिजली का काम किए हैं, आज कंप्लीट किए हैं। जियो टावर का भी है, टावर वावर सब है, मस्त है। पहले आते थे तब नेटवर्क कुछ नहीं था। अभी रोड भी तो बन ही रहा है, आगे भी बन रहा है, अभी चालू हुआ है। वो बहुत दिक्कत हो जाता था सर। अभी तो रोड बना है तो अभी अच्छा ठीक ठाक है। एम्बुलेंस भी आ जाता है, कोई भी गाड़ी आ जाता था। पहले तो नहीं आता था, बस पैदल ही यात्रा चलता था। अभी साइकिल आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, बाइक आ रहा है, जो भी गाड़ी वाड़ी सब का सुविधा ठीक ठाक ही है सर। राशन भी सब बहुत दिक्कत हो जाता था सर। पहले ऐसे ही रहते थे सर, भूखे वूखे रहते थे। कभी आता था तो खाते थे, लेने जाते थे कहीं ना कहीं खरीद के खाते थे सर। नहीं मिलने से ऐसे भूखे वूखे रहते थे। अब रोड बन गया तो मस्त सुविधा हो गया सर। राशन वासन पुवर्ती गांव में पहुंच रहा है, राशन भी बांट रहे हैं। अभी बहुत तरह सुविधा हो गया, पहले नहीं था सर। ऐसे सड़क वड़क भी नहीं बने थे, न राशन वासन भी नहीं आता था। पहले बहुत दिक्कत होता था सर, गाड़ी वाड़ी भी नहीं आता था, न जाने आने के लिए भी सुविधा नहीं था, इसी पैदल यात्रा जाते थे। अभी बहुत कुछ सुविधा हो गया सर, जैसे कि चावल वगैरह, गाड़ी का आना जाना, बस वस आता जाता रहता है। पहले ऐसा नहीं था सर। पहले राशन लेने 3-4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था सर।
अब पूर्ववर्ती में चावल मिल रहा है सर। अब बिजली की सब सुविधा हो गया है सर, पहले कुछ नहीं था। नक्सलवाद से प्रभावित रहे गांवों में सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। सरकारी राशन दुकानों को उन गांवों में भी खोला गया है जहां ग्रामीणों को भी उम्मीद नहीं थी कि उनके गांव में कभी राशन दुकान खुलेगी। सुरक्षा बलों के हिट लिस्ट में शामिल हिड़मा के गांव पुअर्ती में भी अब राशन की दुकान है। पहले पुअर्ती के गरीब आदिवासी राशन के लिए 18 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे। जब यहाँ कैंप नहीं खुलने के पहले हम लोग को चावल जगरगोंडा में मिलता था, सड़क नहीं होते तो इधर गाड़ी भी नहीं आ पाता था, इस कारण हम लोग पैदल चल के लेके आते थे। अभी बिजली हो गया, नेटवर्क हो गया, रोड हो गया, इधर हॉस्पिटल, स्कूल, पीडीएस पुअर्ती में बना, तो अभी गांव में ले रहे हैं राशन। जब ये सब चीज़ नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था सर, रोड नहीं था, पैदल चल के सामान लेके आते थे 18 किलोमीटर तक। अभी मोबाइल चार्ज करने के लिए अभी बिजली आ गया, अब रोड बन गया, बस आता है, बस में जाते हैं स्कूल, चुकमा हो गया, कोंटा दोरनाफल। ऐसे तो कभी नहीं सोचते थे सर इधर रोड आएगा, कैंप आएगा, बिजली आएगी, राशन दुकान इधर आएगा, ये तो कभी सोचे नहीं थे सर। सड़कों के साथ बिजली पहुंचाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। बिजली स्टेशन बनाए जा रहे हैं। सरकार ने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया है। अंदरूनी इलाकों में आपको एक दो नहीं, कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र दिखाई देंगे जहां कोई चलताऊ व्यवस्था नहीं, बल्कि डॉक्टर के साथ नर्स स्टाफ और दवाइयों का भी इंतजाम किया गया है। ये वो इलाके हैं जहां डॉक्टरों की उपलब्धता पहले कभी नहीं रही। सुकमा जिले के जगरगुंडा जैसे धुर नक्सल कहे जाने वाले क्षेत्रों में भी अब अस्पताल हैं। जिन गांवों में कभी सड़कें नहीं थी, उन गांवों में आज सरकार बसें चलवा रही है। ये वो गांव है जिनके ग्रामीण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल ही यात्रा किया करते थे। तोंगफल तक जाता है गाड़ी, पहले जो नहीं चलता था, रोड नहीं बना था, उस चक्कर में गाड़ी नहीं चल पाता था। जो सरकार दे दिया है गाड़ी, मतलब वहाँ तक चलने के लिए, मतलब वहाँ के निवासी लोग यहाँ आ नहीं पाते थे, जो पहले पैदल आते थे, अभी गाड़ी चल रहा है तो उन लोग गाँव वाले को सुविधा भी हो रहा है। पहले तो दिक्कत होता था सर, अभी कुछ काम पड़ जाता तो तुरंत आते, बैंक वगैरह कुछ काम आ जाता है तो आ जाते। अभी तो पढ़े लिखे करने के लिए भी गाड़ी घोड़ा है, जाने के लिए तुरंत जाना है, तुरंत आने के लिए। पहले तो बहुत दिक्कत होता है। पहले गाड़ी नहीं रहने से काफ़ी दिक्कत होती थी, और गाड़ी अभी सुकमा से पुअर्ती तक जाता है, और जब से गाड़ी लगा है तब से लोगों को आने जाने में सुविधा हो रही है। सुरक्षा बल की वजह से गाड़ी वहाँ पहुँच रही है, जल्दी आ रही है, जा रही है, सब सुरक्षित जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों को साधन मिल रही है आने जाने के लिए। पहले गाड़ी नहीं था तो लोग आते रहे लेकिन वापस जा नहीं पाते, उनको एक एक दिन 2-2 दिन का समय लग जाता रहा पैदल आने जाने के लिए। तभी गाड़ी जब से लगा है तो सुविधा अच्छा हो गया लोगों को कि गाड़ी उनके गांव तक जा रही है, आ रही है, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। यहाँ से आ रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं, कुछ बनवाना है, डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनवाना है, उसके लिए भी काफ़ी आसान हो रहा है आने जाने में। किसी का अगर तबीयत भी ख़राब हो जाता है तो गाड़ी में एम्बुलेंस बराबर पहुँच नहीं पाता है हर जगह, तो बस में लेकर आ गए, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जब से ये हक्कू मेल गाड़ी चालू हुई है तब से हम और सभी ग्रामीण के लोग सभी खुश हैं इससे, सरकार की योजना से सब खुश है। कभी नक्सलवाद के कारण पिछड़े इन इलाकों में सुविधाओं का सिलसिला यही नहीं रुकता। दूर दराज के ग्रामीणों को बाकी दुनिया से जोड़ने के लिए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि आज अंदर के इलाकों में जाने के बाद भी आपका संपर्क बाकी दुनिया से बना रहता है। जब सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं नहीं थी तो ऐसे में शिक्षा की पहुंच भी मुश्किल ही थी। लेकिन अब सुरक्षा बलों के कैंप के आसपास गुरुकुल का इंतजाम किया गया है ताकि शिक्षा से वंचित बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। लगभग सुरक्षा बलों के सभी कैंपों में गुरुकुल नाम से शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नक्सल प्रभावित रहे गांवों में सरकार क्या क्या कर रही है और आगे क्या योजनाएं हैं, बता रहे हैं बस्तर के आईजी सुंदर राज बी। बस्तर संभाग के अंतर्गत
जो नक्सल समस्या को समाधान करने के लिए शासन के अलग अलग प्रकार का कार्य योजना है। इसका प्रभावी रूप से नक्सल विरोधी अभियान संचालित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति देने का शासन का नियत निर्णय कार्य योजना के तहत नया कैंप जो प्रारंभ हो रहा है, उसकी हितग्रीत की 5 से लेकर 10 किलोमीटर रेडियस के गांव में सड़क, पुल पुलिया निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति, आंगनवाड़ी, रेशन दुकान एवं अन्य जितना भी जो मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित कर सकता है, उसी के लिए नियत निर्णय कार्य योजना के तहत सभी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम और जैसा सुविधा शिविर के माध्यम से रेशन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य जितना भी मतलब उधर का स्थानीय ग्रामीण को सुविधा उपलब्ध करा सकता है। नवीन सुरक्षा कैंप के माध्यम से पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन तथा इधर तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपना अपने एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में कार्य करते हुए क्षेत्र की जनता को विकास कार्य से लाभान्वित करने के लिए एक संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। उसका फायदा अभी क्षेत्र में हमको देखने के लिए मिल रहा है। अनेक जो सड़क जो पूर्व में चालू हालत में थे लेकिन नक्सल समस्या के कारण से बंद हो गई, उन सड़क को पुनः प्रारंभ की गई थी। उदाहरण स्वरूप बासागुड़ा से लेकर जगरगुंडा, आरनपुर जगरगुंडा, भेजी चिंता गुफा और अबुजबाड़ के अंतर्गत नारायणपुर से लेकर सोनपुर गारपा तक और नारायणपुर कुतुल से लेकर महाराष्ट्र सीमा तक नेशनल हाईवे 130D जो उसका अभी प्रारंभ करने के लिए जो सुरक्षा कैंप और स्थापित हो गए थे। इस प्रकार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में और मोबाइल टावर भी अंदरूनी इलाका में भी स्थापित की जा रही ताकि उधर की युवा युवती बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकता है और अपनी इच्छा अनुरूप उनका पढ़ाई में और नौकरी के लिए आगे जो अवसर के लिए तलाश कर सकता है। इस प्रकार जो अंदरूनी क्षेत्र की जो जनता को बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए उन्हें कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी सुविधा उपलब्ध किया जा रही है। साथ साथ जो सरकारी जो तंत्र है अंदरूनी क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सभी प्रकार का जो डेवलपमेंटल और जैसा विकासकारी और कल्याणकारी स्कीम से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार शासन के जो विकासकारी और कल्याणकारी योजना को क्षेत्र की जनता तक अंतिम छोर की जो गांव तक पहुंचाने के लिए अंदरूनी और सीमावर्ती जंगल क्षेत्र में भी पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल द्वारा लगातार संकल्पित होकर काम कर रहा है। उसकी काफ़ी सकारात्मक परिणाम हमको देखने के लिए मिल रहा है और जीवन शैली में काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करने के पश्चात इलाके में नक्सल गतिविधि को समाप्त करने के साथ साथ जो इलाका का एक डेवलपमेंटल फ्रंट में उनके एक इकोनॉमिकल फ्रंट में काफ़ी एक पॉजिटिव चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर संभाग का एक नया पहचान प्राप्त होगा और क्षेत्र का जो टूरिज्म से लेकर अन्य जितना भी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने के लिए हमको मिलेगा और बस्तर क्षेत्र के युवा युवतियों को बाहर की दुनिया से संपर्क स्थापित करके अपना एक नया पहचान बनाने के लिए एक नया जीवन की शुरुआत करने के लिए उन्हें अवसर प्राप्त होगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज